हेलो बच्चों। तो क्या आप भी क्लास नाइन्थ में पढ़ते हो? और जो साइंस में जो स्पेशली जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? और जो मोशन चैप्टर है, क्या उनकी जो इक्वेशंस है, यानी कि जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या उनको सोल्व कर पाना, उनको यूज़ कर पाना क्या आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है? क्या आप समझ नहीं पा रहे हो कि इन इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करें और किस तरीके से इस चैप्टर को हम न्यूमेरिकल को हम डील करें? तो मैं यूनुस आज आपके लिए इस लेक्चर के अंदर यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी से इजी वे के अंदर हम इनको समझ सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, यकीनन आप बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाने वाले हो। तो चलिए, तो देखो, जब भी आपके सामने, पहले देखो, सबसे पहले तो बच्चों तुम्हारे लिए यही है कि भाई हमें किसी हाल में ये तीन इक्वेशंस याद होनी चाहिए। किसी भी हाल में, एनी हाउ, ये तीनों इक्वेशन हमको याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके। अब बात ये आती है कि इसमें से हम, अच्छा, इसमें किसका क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो यहाँ पर v है, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। ओके। और u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये चीज़ तो पहले हमको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आगे क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ए से मीनिंग है यहाँ पर एक्सेलरेशन। और आई होप आप इन टर्म से आप पहले फेमिलियर हो चुके होंगे। और t यहाँ पर बच्चों क्या है, टाइम। ओके। और s यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, तो अब इसमें से कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना, उस गिवन को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना आपको। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में वी गिवन हो, यू गिवन हो, ए गिवन हो, और आपसे टी फाइंड करने के लिए कह रहा हो, या हो सकता है एस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज गिवन है उन सभी को लिखो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एस हो, चाहे ए हो, चाहे टी हो। इसमें से जो भी वैल्यू दे रखी है उन सारी वैल्यूज को आप लिखो। अब वो क्वेश्चन में करेगा क्या, इनमें से कुछ वैल्यू आपके लिए नॉन होगी और कोई वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो हमें ये गिवन वैल्यू लिखने के बाद में ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या फाइंड करना है। ये हमारे लिए जानना बच्चा बहुत जरूरी है। तो क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन के लास्ट में लिख रखा होगा, या तो आपको कहेगा कि व्हाट टाइम, या फिर हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो ऐसे कुछ टर्म्स यूज की जाएगी। तो उन टर्म को हमको समझना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइंड क्या करना है। अब जो भी फाइंड करने के लिए आपको कहा जाए ना, तो हमें क्या करना है, उस इक्वेशन में, मतलब उस सिंबल के पीछे हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो वैल्यू गिवन है उस गिवन वैल्यू को आप पुट कर दो, मतलब उस वैल्यू को राइट डाउन कर दो। अगर अपन अब किसी वैल्यू को अपन अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसकी वैल्यू है, क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू है, या एक्सेलरेशन की वैल्यू है, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, या टाइम की वैल्यू, अगर वो वैल्यू को देख कर अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए बच्चा हमें क्या करना है, उसकी यूनिट्स को पकड़ना है। कैसे? जहाँ कहीं भी यूनिट अगर आपके लिए मीटर पर सेकंड लिखी हुई है ना, तो समझ जाना वो वेलोसिटी होगी, या तो इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वो अगर स्टार्ट कर रहा है, चीज़ें स्टार्टिंग की बता रहा है, तो कह देना, समझ जाना यू है। और बाद में वेलोसिटी बता रहा है तो समझ लेना फाइनल वेलोसिटी है। अगर कहीं पे यूनिट अगर मीटर आ रही है तो समझना बच्चा कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर कहीं पे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है तो समझ जाना वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। कहीं पे टाइम अगर सेकंड में गिवन है तो समझ जाना वो टी की बात कर रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना अपन को। अगर ये पता चल जाए तो अब इसके बाद में हमको यूज करनी है इक्वेशन। हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, फिर क्या फाइंड करना वो हम नोट, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखो, सपोज करो कि हमारे लिए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर u हमारे लिए नॉन है, v हमारे लिए नॉन है, और a हमारे लिए नॉन हो, और हमें कहा जाए कि s फाइंड करके बताओ। तो इस केस में हमको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन पर हमको आना है और हमें ये चेक करना है कि इस तीनों इक्वेशन में कौन सी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो वैल्यू, मतलब वो जो वेरिएबल है वो हमारे इक्वेशन में होना जरूरी है। अगर मुझे कह दिया जाए कि नहीं आपको एस फाइंड करना, तो वो सिंबल हमारे लिए इक्वेशन में होना जरूरी है। तो इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन, क्या फर्स्ट इक्वेशन कहीं पर एस है क्या? तो याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम एस फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए ऑप्शन है कि मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करूँ क्योंकि इसमें एस है। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूँ क्योंकि इसमें भी एस है। लेकिन सिर्फ उस सिंबल का होना ये सफिशिएंट नहीं होगा,
ये चेक करना कि कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाएगी। इसके लिए बच्चा ये भी जरूरी है कि हमारे लिए जो फाइंड करना है वो तो इक्वेशन हो, इसके अलावा बाकी सारे जो सिंबल्स है ना, जो क्वांटिटीज है, उनकी वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि सर आप सेकंड इक्वेशन क्यों ना यूज कर लो, तो इसके लिए बच्चा एस के अलावा बाकी वैल्यू हमारे लिए पता होना जरूरी है। जैसे कि मेरे लिए यू नॉन होना चाहिए, मुझे टी पता होना चाहिए, मेरे लिए एक क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ। अगर इस एस के अलावा अगर किसी भी वेरिएबल की, अगर किसी भी सिंबल की फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमारे लिए को नहीं मालूम है, हमारे लिए अननोन है, तो ध्यान रखना वो इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन से भी समझाऊंगा। तो अभी मैंने क्या मेंशन किया था कि यू गिवन है, वी गिवन है, ए गिवन है, एस फाइंड करना। तो देखो, तो क्या मुझे टी गिवन है क्या, तो एस फाइंड करना, एस तो मेरे इक्वेशन में क्या, बट क्या टी मेरे लिए नॉन है क्या, तो टी कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इट मीन सेकंड इक्वेशन कैन नॉट बी यूज, हम यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। देखो एस फाइंड करना तो इक्वेशन में है, अब एस के अलावा बाकी वेरिएबल हमारे लिए नॉन होने चाहिए। तो वी हमारे को मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है। यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ए भी गिवन है, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब देखो इसको अपन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो फाइंड करना वो इक्वेशन होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल, जो बाकी सारे सिंबल जो है, क्वांटिटीज है, उनकी वैल्यू हमारे को नॉन होनी चाहिए, वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, देखो वो कुछ आपको क्वेश्चन में हिंट भी देता है। कभी अगर वो कहता है ना कि वो स्टार्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो समझ जाना कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होना मतलब कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मीनिंग ये होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब वहां पर लिखा नहीं होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर अगर उसने स्टार्ट किया है तो समझ जाना उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी। अगर वो कहीं पे, याद रखो, अगर वो कहीं पर ब्रेक अप्लाई करने की बात कर रहा है, तो समझ जाना कि लास्ट में जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद में जो उसके लास्ट में जो वेलोसिटी आएगी, वो समझना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। कब, जब वो ब्रेक अप्लाई करे। ओके। और याद रखना कि अगर कहीं पर, अगर वेलोसिटी या स्पीड कभी भी इंक्रीज हो रही हो, हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे स्पीड अगर इंक्रीज हो रही हो, तो हमें जो एक्सेलरेशन है बच्चा, वो एक्सेलरेशन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर कहीं पर क्या हो रही है, वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, जिसको हम, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, ये कुछ सिंबल्स है जिनके, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखो अपन एक दो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। कि सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है, ये टू क्वेश्चन है, देखो। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आ गया ना, तो जब भी ऐसा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो समझ आना कि वहां पर जो यू होगा वो जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन मैंने लिखा यू इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड, ऑन ए लेक एक्सिलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसा तो इसने क्वेश्चन मेंशन किया कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेट से नहीं भी पता चल रहा है तो इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूनिट होती है। तो इट मीन्स हमको ए गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे फॉर 8 सेकेंड, अब सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है ना, इट मीन्स आपको टी गिवन है 8 सेकेंड। अब देखो हमें क्या फाइंड करना, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बताओ इस टाइम में वो बोट कितनी दूर जाएगी, इट मीन्स हमको एस फाइंड करना। ओके, तो अब एस कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, तीन इक्वेशन हमारे लिए। अब उन तीनों इक्वेशन में से एक सी ऐसी इक्वेशन हमको यूज करनी है जिसके अंदर अगर एस फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में एस होना चाहिए, और बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू हमारे लिए क्या होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए। ओके, तो मुझे फाइंड करना, एस फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखो एस कौन कौन सी इक्वेशन में है, तो एस सेकंड इक्वेशन में, एस थर्ड इक्वेशन में। तो क्या सेकंड इक्वेशन, बाकी सबकी वैल्यू मालूम है क्या, यू मालूम है, बिल्कुल क्वेश्चन में मेंशन है जीरो। टी मालूम है, बिल्कुल 8, और ए गिवन है बिल्कुल 8, 3 है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू नॉन है, तो मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके एस फाइंड कर सकता हूँ। क्या थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वी हमारे लिए अननोन है, वी हमको क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू की जगह मैं लिखूंगा जीरो, टी की जगह लिखेंगे 8 प्लस हाफ, ए की जगह लिखेंगे बच्चों अपन 3, और टी की जगह लिखेंगे 8, और 8 कम करेंगे स्क्वायर। इसको सोल्व करना, एस इज इक्वल टू जीरो को 8 से मल्टीप्लाई करेगा जीरो, टू मतलब हाफ,
इंटू 3 इंटू 64, 64 को डिवाइड करो तो 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 3 जा 9, यानी कि 96 मीटर आ जाएगा। ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नोट डाउन कर लिया। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। यानी कि ये कह रहा है जब कार में 2 सेकेंड के लिए ब्रेक अप्लाई किए गए तो कार फाइनली किस में आ चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। अगर फाइनली कार स्टॉप होगी तो मैंने कहा ना कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बताओ इस टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, ये हमारे लिए एस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो अपन को नोट करना है, ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी ये कह देना कि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इट मीन्स उसकी जो स्पीड होगी ना, वो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मेरा 6 आया ना, तो मैं इसको 6 नहीं लिखूंगा बच्चों, -6 लिखूंगा। ये अंडरस्टूड है, जब कभी भी वेन एवर स्पीड ऑफ एनी व्हीकल डिक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर वो साइन क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, वी हैव टू यूज नेगेटिव साइन, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका ए की वैल्यू होगी -6, टी हमको 2 है, वी 0 है, तो एस फाइंड करना। अगेन ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें एस है, तो हमारे लिए एस कौन सी इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एस है। बट इसके लिए देखो हमको एक बात का और ध्यान रखना, अदर जो वेरिएबल उनकी वैल्यूज नॉन होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या क्या नॉन है, ए मेरे पास नॉन है, तो ए मेरे पास नॉन है, तो ए सेकेंड इक्वेशन में है। टी नॉन है, टी नॉन है, क्या मेरे लिए यू नॉन है क्या? तो देखो बच्चों यू क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है नहीं है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यू गिवन नहीं है। चलो लेट्स सी कैन वी अप्लाई थर्ड इक्वेशन। अगेन वी कैन आल्सो नॉट यूज थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वी तो हमारे लिए पता है बट यू अगेन क्वेश्चन में नॉट मेंशन है, तो इस केस में मैं थर्ड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकता हूँ। देन हम फिर कैसे हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे? तो देखो हमारे लिए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करना चाहता हूं तो एस, चलो मेरे लिए फाइंड करना तो इक्वेशन है, बट मुझे यू नहीं मालूम है, टी पता है, ए पता है। तो अगर मुझे यू पता चल जाए तो मैं एस निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यू निकालने की कोशिश करूंगा। अब यू निकालने के लिए मैं क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं क्या? तो देखो यू निकालना, तो यहाँ पे देखो यू निकालना, तो यू हमारे पास में है इक्वेशन। क्या वी क्वेश्चन में मेंशन है? बिल्कुल है, 0। क्या हमारे लिए ए मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। टी मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और पहले यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यू देखो इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह लिखेंगे 0, यू हमको फाइंड करना है, ए की जगह लिखेंगे -6 और टी की जगह लिखेंगे 2। ये क्वेश्चन जैसे मेंशन है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बन के आएगा, 0 इक्वल टू यू -12, -12 को ट्रांसफर करोगे तो बच्चा u इक्वल टू प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास में यहाँ पे u फाइंड हो चुका है। अब इक्वेशन अप्लाई कर दो, मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यू कितना है 12, टी कितना है 2 प्लस हाफ, ए की जगह लिखेंगे -6 और टी की जगह लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर करना। तो देखो इसको सोल्व करना, 12 टू 24 और 2 को डिवाइड करोगे -3, यानी कि -3 को फिर 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से मतलब हमें क्या करना है, -3 को और प्लस मतलब 2 का 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 से हमको मल्टीप्लाई करना, तो ये बन के आएगा 24 माइनस 12, इट मीन्स 12। ये हमारे आंसर हो गया। चूंकि अपन ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला ना, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर। तो ये आ गया। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी और टॉपिक जहाँ पर आपको लगता है कि सर यहाँ पर फिजिक्स में मुझे दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट करो और मुझे बताओ, ताकि मैं आपके लिए फिजिक्स को आसान बना सकता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।